हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने करियर के प्रति सीरियस होंगे। नहीं है तो ज़रूरी है हो जाने का, कि एग्ज़ाम सर पर है और एग्ज़ाम की तैयारी हमें भरपूर करनी है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरा ऑफलाइन बैच में फिजिक्स खत्म हो चुका है और सब बार के भांति इस बार भी हम खुद ही रिवीजन क्लास फिजिक्स का ले रहे हैं, जिसमें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है ये क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछती है, थोड़ा ही घुमा देगा तो वो पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है। माय डियर, प्रकाश वर्ष क्या है। उसके बाद जो वीवीआई क्वेश्चन के रूप में कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका साधारण व्याख्या करें या परिभाषा दे। ऐसे टाइप करके क्वेश्चन आते हैं माय डियर। अगला जो क्वेश्चन है मेरा पारदर्शी है, अपारदर्शी है और पारभासी है। इस वीडियो के अंतर्गत इसके बारे में एकदम खुली जानेंगे और इससे हम आने वाले क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष क्या है। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो यह एक माध्यम है। यह एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश को निर्वात में कितनी चाल होती है तो प्रकाश के निर्वात में कितनी चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। माय डियर, इस क्वेश्चन में एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ है जो हम देखेंगे अभी कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो हम बोले वही बोर्ड पर लिखे हैं कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुने एक वर्ष, जो कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया उसी को हम शॉर्ट करके लिखे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। माय डियर, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चा को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि यह क्या लिखा हुआ है। माय डियर, एक वर्ष अर्थात एक वर्ष में दिन कितना होता है तो 365। माय डियर, यह एक वर्ष का डे लिखा गया है। एक दिन में घंटा कितना होता है 24 और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। क्योंकि हम एक प्रकाश वर्ष को जब हम निकालते हैं तो वह किलोमीटर पर सेकंड के रूप में हमें आता है। अगर इसको आप गुना कीजिएगा और तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार की डाटा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 9.463। सो 46×10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड। इस चीज को एकदम नहीं बिसरिएगा और इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यदि आपको 10वीं में नहीं पूछा गया तो यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यह क्लास रिवीजन क्लास है, इसलिए हम आप लोग को परिभाषा बताएंगे। आप लोग कॉपी कलम खोल कर रखिए और लिखते रहिए। सबसे पहले प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज है क्या? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हमने फिगर में आप लोग को साफ साफ दिखाए हैं कि देखिए यह प्रकाश की किरण पुंज है। यह प्रकाश की किरण पुंज है जो क्या करते हैं एक समूह में आते हैं
और यह क्या किया हुआ है, जैसे यदि हम टॉर्च बारे तो टॉर्च क्या करता है, प्रकाश एक समूह में छोड़ता है। ठीक उसका एग्जाम्पल टॉर्च ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, यह सब क्या करता है, किरणों को एक समूह में छोड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ले लीजिए। यह किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यह किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है 3 प्रकार। कौन कौन होते हैं, तो पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। माय डियर, शॉर्ट में एकदम जानना है और हमें सभी बात को क्लियर समझना है। अब जानते हैं अपसारी किरण पुंज की परिभाषा। माय डियर, हम बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए यह क्या है, तो एक बिंदु यानी अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से होकर क्या करती है, फैलती है। क्या करती है, फैलती है। वही कहलाता है अपसारी किरण पुंज, वही कहलाता है अपसारी किरण पुंज। आप बात करते हैं समांतर किरण पुंज के, नाम से ही स्पष्ट है, समजोड़ आंतर, अर्थात दोनों साइड समांतर हो, यानी इसके बीच के दूरी और इसके दूरी दोनों के दोनों समांतर हो, वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा दीजिएगा तो क्या दीजिएगा कि आमने और सामने दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत क्या करते हैं कि समांतर किरण पुंज को जब चित्र बनाते हैं तो कोई ऐसा 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 खींच देते हैं। ये माय डियर, यह समांतर किरण पुंज नहीं है, क्योंकि एक किरण पुंज मान लिया जाए यहाँ से यहाँ का दूरी 40 mm होगा, तो यह 41 mm हो जाएगा, यह 42 mm हो जाएगा, यह तो 50 mm हो जाएगा, जो कि प्रकाश की किरण पुंज। इसके बीच की दूरी भी कहे तो डिफरेंट है माय डियर। अगर आप बोर्ड में चित्र पाते हैं तो इसके बीच की दूरी और इसका लेंथ एकदम समांतर दीजिएगा, ऐसे चित्र पारिएगा, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आमने सामने की सभी जो है सो क्या होता है, प्रकाश बराबर होते हैं, जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज की। अभिजोड़ सारी अर्थात वैसा किरण पुंज जो क्या करती है, सभी के सभी प्रकाश के पुंज एक बिंदु पर जाकर मिलती है। क्या करती है, मिलती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं माय डियर। वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्लियर हो गए कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी, वो भी कैसा दूरी, निर्वात में। ये नहीं कि आंधी आया और एक प्रकाश बीत गया, ऐसा नहीं। निर्वात में मतलब समांतर वर्ष जो चलता है, एक समांतर चाल से जो चलती है, वैसे प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल गुने 1 वर्ष। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको एक वर्ष में कितना डे होता है, 365, यानी 365 को गुना कीजिएगा आप 24 घंटा से, क्योंकि 1 डे में 24 आवर होता है। और 24 आवर को जो है सो फिर क्या कीजिएगा, मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा। उस घंटा को बदलिएगा तो जो है सो 24 से गुना कीजिएगा, और 24 को घंटा में बदलने के बाद मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, और 60 से मिनट में बदलने के बाद फिर 60 से गुना कीजिएगा तो वो सेकंड में आ जाएगा। और जब इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो अप्रोक्स वैल्यू देगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर प्रकाश की किरण पुंज का बात करें तो किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश
कि किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से होकर क्या करती है? चारों ओर फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो आमने सामने दोनों समान हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर क्या करती है? सभी के सभी फैली हुई प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब जानते हैं माय डियर ये तीसरा क्वेश्चन, पारदर्शी और अपारदर्शी पारभासी। नाम से ही स्पष्ट है, यदि हम बता दें तो पर भी आप लोग आराम से जान सकते हैं। बात करते हैं पारदर्शी की, बात करते हैं पारदर्शी की। उतार ही लिए होंगे और पूरा सीरियस होकर पढ़िए, अब समय बहुत कम है। बात करते हैं पारदर्शी। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है या करती है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं से या जिनसे होकर, दोनों सही, कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल, वायु, कोमा, पानी, हीरा इत्यादि। दूसरा, अपारदर्शी। कभी कभी 2 नंबर में सिर्फ एक का नाम भी पूछ सकता है कि अपारदर्शी क्या है। तो जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करता है, जैसे दीवार, ईंट, पत्थर इत्यादि। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। अब बचा पारभासी। ये भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि पारभासी किसे कहें, ये आप लोग खुद जानते हैं, है ना। तीसरा, पारभासी, जिनसे होकर प्रकाश का अधूरा भाग कहे या कुछ अंश पार करती हैं, उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कागज कोमा शीशा, कांच,
ETC। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ने देखे कि प्रकाश वर्ष क्या है और प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोग याद कर लीजिए, और इतना भी बोर्ड में लिखते हैं तो आप लोग के फुंडी मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि कॉपी के ऊपर में, उत्तर पुस्तिका के ऊपर में ही लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों का उत्तर अपने ही शब्दों में दे। माय डियर, जो समझ में आता है वही लिखिए, खाली सटीक लिखिए और सही लिखिए। इसी बानी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं।